Hey everyone, this is me Damas Girl and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you guys are doing very well. So as you all know कि this channel is all about GDS candidates who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM और डाक सेवक. So if you are new, so don't forget to subscribe my channel. और अगर अभी तक आपने मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो नहीं करा है, सारे ही सोशल मीडिया का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अभी जाओ, ज़रूर से फॉलो करो. और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, सो जो भी न्यू अपडेट हो वो आप मिस ना कर दो. उसी के साथ अभी मैंने प्रीवियस वीडियो एक अपलोड करी है जो कि ऑफिशियल है कि जो न्यू वैकेंसी 2024 जिसका आप वेट इतने लंबे समय से कर रहे थे, फाइनली आपका वेट जो है ओवर हो गया है और जो न्यू वैकेंसी है वो आ चुकी है. बट लास्ट वीडियो में जो नोटिफिकेशन का PDF है वो डाउनलोड नहीं हो रहा था बिकॉज कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे साइट में, मे बी सब इस चीज़ को फेस कर पा रहे थे. सो अभी जो है वो PDF मैंने प्रॉपर डाउनलोड कर लिया है और इट इज़ ऑफिशियल नोटिस और ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कि न्यू वैकेंसीज जो हैं वो आ चुकी हैं. उसी के साथ अगर आप GDS टू MTS या GDS टू MTS पर जो पोस्टमैन हैं, GDS टू MTS और GDS टू पोस्टमैन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम प्रमोशन के, अगर आप उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टडी मटेरियल के लिए भी आपका जो प्लेलिस्ट है वो प्रॉपर आपको मिल जाएगी. अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और जो स्टडी मटेरियल या स्टडी की वीडियोस हैं प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए वो आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी. उसी के साथ स्टार्ट करते हैं अभी का वीडियो. So as you can see on the screen, Government of India, Ministry of Communication, Department of Post, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली. सो एज़ यू ऑल नो कि जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कहाँ पे है, डाक भवन न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कब तक का वक्त रहेगा, हम कब तक इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे ऑफिशियल साइट भी मेंशन कर दी गई है. ये जो PDF है ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे. सो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल नहीं फॉलो करा है तो व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहाँ से आपको ये PDF का जो लिंक है वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपली इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, सेकेंड शीट में यहाँ पे है एक्टिविटीज़. सो रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो रजिस्ट्रेशन करने का जो आपके पास टाइम है वो 15 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक का आपके पास टाइम है यहाँ पे. सो इस डेट के बीच में ही आप जो है अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए. उसके बाद जो एडिटिंग का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है, एडिटिंग और करेक्शन विंडो, वो 2 दिन के लिए ओपन होगी, 6 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक के लिए. इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पुराने वाला लग जाएगा या नहीं. सो जब भी आप न्यू वैकेंसीज आती हैं तो हर बार आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है. सो इसीलिए इस बार जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, उसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से एक चीज़ भरनी है, क्योंकि छोटी से छोटी जो मिस्टेक आप कर दोगे वो आपका जो फॉर्म है वो डिस्क्वालीफाई करवा देगी और इस बार के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे. हालांकि आपके नंबर बहुत अच्छे होंगे. सो इन चीज़ों को ध्यान रखना. सो नोटिफिकेशन बहुत लंबी है, इसको आप स्क्रॉल डाउन कर लेना और नोटिफिकेशन आप खुद भी पर्सनली पढ़ लेना. अगर आपको लगे कि कोई पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं, 36 पेजेस हैं यहाँ पे, अगर आपको लगे कि किसी पेज में किसी पॉइंट के ऊपर एक वीडियो होनी चाहिए, उसको मैं डिस्क्राइब कर दूँ, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या आप मुझे DM डाल देना टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे. सो उस स्पेसिफाइड कॉलम को देख के मैं उस पर आपको क्लियर कर दूंगी जो भी आपका डाउट रहेगा. अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट है रिलेटेड जॉब, रिलेटेड वर्क प्रोफाइल या फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए, सारी ही वीडियो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी कि अप्लाई कैसे करना है. उसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, सारा कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा. बाकी जो इस बार का एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी. सो बी इन टच. यहाँ पर हम देख लेते हैं पे स्केल की बात क्या हो रही है. सो एज़ यू ऑल नो कि जो GDS BPM है उनका बेसिक पे 12,000 रहता है. सो ये मैंने बात करी है बेसिक पे की. जो एक्चुअल सैलरी है वो 12 नहीं आती है, बहुत अच्छी आती है. सो जो सैलरी है 4 घंटे या 5 घंटे की जॉब के हिसाब से वेल एंड फाइन है. अगर आप न्यू हो, फ्रेशर हो, अभी तक आपने कहीं पे कोई काम नहीं करा, आप 10th पास हो या 12th पास हो या ग्रेजुएशन अभी तक आपने नहीं करी है या आप करना चाहते हो, तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, आप सपोर्ट करना चाहते हो फैमिली को, सो एज आप ये सब कर सकते हो. आप साइड बाय साइड स्टडी भी कर सकते हो. जो सैलरी की प्लेलिस्ट है वो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगी. वहाँ से आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो कि मेरी खुद की वहाँ पे मैंने सैलरी स्लिप भी अपलोड करी है और जितने नियर एंड डियर्स मुझे शेयर करते हैं सैलरी स्लिप वो भी मैंने वहाँ पे शेयर करी है, ताकि आप लोगों का जो हौसला है वो बढ़े. और जो सैलरी स्लिप है आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ऑफिशियल है सब कुछ, कुछ भी एडिटिंग वाली नहीं है. सो सेकेंड है हमारे पास डाक सेवक.
या ABPM, उनकी जो बेसिक पे रहती है वो 10,000 रहती है, जो बढ़ते 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 24,000 समथिंग हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एज लिमिट की। सो एज लिमिट 18 है, मैक्सिमम यहाँ पे 40 है। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट रिलैक्सेशन, जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको पता है कैटेगरी वाइज वो चेंज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप SC कैटेगरी से हो और आप 18+ हो, उसके अलावा अगर आपको जो है एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे 5 साल का मिलता है। OBC कैटेगरी को 3 साल का मिलता है। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, नो रिलैक्सेशन, उनको कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर का रिलैक्सेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस OBC कैटेगरी से 13 साल का। और अगर डिसेबल पर्सन है, डिसेबल कैंडिडेट है और उनको अगर SC ST कास्ट है तो आपको 15 ईयर का मिल जाएगा। तो सबसे बेसिक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि है आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। सो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की जब हम बात करें तो एज यू कैन सी, सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th, तो आपका जो 10वीं का 10th का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। और विद पासिंग मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश कंडक्ट, जो आपका 10th का मार्कशीट है वो किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्कूल या रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बोर्ड। उसके अलावा आपके मैथ और इंग्लिश के मार्क्स इसमें मैटर करते हैं। बाकी आपको पता है कि जो हमारी मेरिट बनती है वो ऑल ओवर राउंड फिगर के ऊपर बनती है कि आपका ऑल ओवर परसेंटेज कितना है। The application should have studied the local language at least up to 10th बोर्ड। तो आपको बताइए जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल मैं पंजाब से हूँ, सो मैंने पंजाबी पढ़ी है 12th तक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जिस भी स्टेट या जिस भी सर्कल से आप हो, जो भी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, आप वेस्ट बंगाल से वहाँ का बंगाली है, आपके अगर वहाँ पे हिंदी है, पंजाबी है, सो उस हिसाब से आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो कम से कम आपने 10th क्लास तक पढ़ा होना चाहिए लोकल लैंग्वेज के बारे में। उसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि और कौन कौन सी अदर साइकिलिंग आना ज़रूरी है या नहीं, वो भी चीज़ मैं आपका यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ। सो यहाँ पे अदर क्वालिफ़िकेशन, नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर, यहाँ पे स्पेशली लिखा है नॉलेज ऑफ़ कंप्यूटर। नॉलेज होना चाहिए, आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैं आपकी आज ही क्लियर कर दूँ कि आपको जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है उसकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10th तक या 12th में या उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन करी है या कोई भी स्टडी करी है उसमें अगर आपका एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर था, चाहे ग्रेड्स भी ले आए तो भी आप एलिजिबल हो। अगर नहीं था तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कंप्यूटर नॉलेज है, आपको चलाना आता है, तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकते हो। उस डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है, बाकी अभी मैं न्यू अपलोड करती रहूँगी आने वाले टाइम पे। सो अगर आपको नॉलेज है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है बट आपको आता है, तो आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हो सिंपली कि मुझे कंप्यूटर नॉलेज है और मैं कंप्यूटर और एंड्रॉयड जो भी अपडेशंस हैं उनको चलाने में सक्षम हूँ। नॉलेज ऑफ़ साइकिलिंग, नॉलेज ऑफ़ साइकिलिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि काफ़ी सारे BPMs भी हैं जो सिंगल हैंडेड ब्रांचेस में काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं खुद एक सिंगल हैंड ब्रांच में हूँ। सो आपको साइकिलिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। और आपको पता है कि आज के टाइम में स्कूटर बाइक सब चलाते हैं। सो अगर आपको स्कूटर बाइक आता है तो साइकिल चलाना भी बेसिक सी चीज़ है, वो आपसे चलवा के नहीं देखते हैं, बट नॉलेज होना ज़रूरी है। एडुकेट मीन्स ऑफ लिविंगहुड, आपको लिविंगहुड के एडुकेट्स होना चाहिए। ये कुछ अदर क्वालिफिकेशन है, रिजर्वेशन के रिलेटेड है। यहाँ पे प्रॉपर 36 पेजेस हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लेना। अगर कोई भी आपको लगे कि हाँ ये वाला मैम इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप इस पे बना दो वीडियो, सो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट को अभी क्लियर करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू पीपल। सो बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, कौन कौन से फॉर्म लगने हैं, ये आगे की बातें हैं और इन पे मैंने ऑलरेडी वैसे भी वीडियो बना रखी है। बाकी अगर इस बार कोई भी चेंज हुआ है तो उन सब चेंजेस के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूँगी। सो स्टे इन टच। अगर आप न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है अभी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप आउट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे टेलीग्राम पे भी DM डाल सकते हो, आप मेरे इंस्टा पे भी डाल सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। मे भी थोड़ा लेट आए बट आपको आएगा। रिप्लाइज़ आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो आप टेलीग्राम पे डाल सकते हो। अगर कोई अदर क्वेरी है, कोई अगर फॉर्म के रिलेटेड है तो उसकी पिक्चर वगैरह आप मुझे डाल सकते हो, इंस्टा पे भी डाल सकते हो। सो सारे सोशल मीडिया पे जाके फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा GDS कम्युनिटी के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।